कानपुर चकेरी में युवक की हत्या का खुलासा। दोस्त ने ही शराब पिलाकर सर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आला कत्ल के 7 हत्यारोपी को अरेस्ट कर लिया है। रेल बाजार का रहने वाला दिलशाद बड़ा चौराहे पर दिलीप की राशन की दुकान में राशन तौलने का काम करता था। दिलीप और दिलशाद की दोस्ती हो जाने पर साथ में शराब पीने लगे और दिलीप का दिलशाद के घर पर आना जाना शुरू हो गया। दिलीप का दिलशाद की पत्नी से नजदीकियां बढ़ गई थी। दिलीप के दिलशाद की गैर मौजूदगी में घर आना जाना शुरू हो गया और फोन पर बातचीत होने लगी। जिसकी जानकारी दिलशाद को हुई तो दिलीप से झगड़ा हो गया। इसी रंजिश पर दिलीप ने दिलशाद के साथ दारू पी और उसके बाद उसे चंदारी स्टेशन ले गया, जहां पर लोहे की रॉड से हमला करके दिलशाद की हत्या कर दी थी। आला कत्ल के 7 आरोपी को पुलिस ने टाटमिल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 9 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी चंदारी रेलवे स्टेशन के रोड पे, जो चकेरी थाना क्षेत्र में पड़ता है। डेड बॉडी की हमने जब घटनास्थल पर निरीक्षण किया तो उससे कुछ विजिटिंग कार्ड मिले, जिन पे फोन पे बात करके उसकी पहचान दिलशाद सुजातगंज निवासी के रूप में की गई, जो ऑटो रिक्शा चालक का काम करता था। उसके परिजनों ने एक दिलीप नाम के व्यक्ति को नामजद करते हुए 302 में तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया। दिलीप को हमने कल शराब के ठेके के पास से, जब वो शराब खरीदने के लिए जा रहा था, वहां से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दिलीप द्वारा बताया गया कि दिलीप का दिलशाद की पत्नी के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गया था, जिसका दिलशाद द्वारा विरोध भी किया जा रहा था। इन 2 लोगों के बीच में करीब 2 हफ्ते पहले इस बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी, जिसके गवाह मोहल्ले के लोग हैं, लेकिन इन्होंने इस संबंध में कोई पुलिस में शिकायत नहीं की थी। और दिलीप से जब आगे पूछताछ की गई तो उसका ये कहना था कि 8 तारीख की शाम को उसने दिलशाद को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया। चूंकि ये दिलीप दिलशाद की ही दुकान पे काम करता था तौलने का, और ये दोनों लोग रास्ते में जाके इन्होंने शराब पी, और जब नशे में आ गया दिलशाद तो दिलीप ने उस पर लोहे की रॉड से सिर पे वार करके उसको मार के सड़क के किनारे घसीट के किनारे करके वहां पे छोड़ के चला गया। इस दरमियान वो अपने एक मित्र के पास गया, सफीक जिसका नाम है, जहाँ पे उसने अपने घटना स्थल पे जो उसने कपड़े पहने हुए थे जिसमें खून लगा हुआ था, उसको वहाँ पे बदला, नए कपड़े पहने, और 2-3 दिन तक वह उन्नाव में अपने चाचा चौधरी, जिनको चाचा कहता है, चौधरी चाचा के यहाँ पे वो छुपा हुआ था। इन दोनों व्यक्तियों के संबंध में भी हमारी विवेचना अभी प्रचलित है कि क्या इनको भी घटना की जानकारी थी या इनका भी घटना में कोई रोल है अथवा नहीं है। इस पूरे पूछताछ से यह निश्चित होता है कि पूरी तरह से प्लान करके सोच समझकर दिलीप द्वारा दिलीप की पत्नी से अवैध संबंध होने की वजह से उसका एक प्लान तरीके से मर्डर किया गया, क्योंकि वह जब उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके जा रहा था तो उससे पहले ही उसने लोहे की सरिया जिससे वो वार करके उसका मर्डर करने वाला था, वो अपने साथ उसने रख ली हुई थी। उसके कपड़े, उसकी CDR की लोकेशन वहाँ पे मिली है, और एक अहम सबूत हमें इसमें मिला है, दिलीप की जो मोटरसाइकिल है उसकी इंडिकेटर के शीशे टूटे हुए थे जो घटना स्थल से बरामद हुए, और उसकी मोटरसाइकिल जब बरामद हुई तो उसके भी इंडिकेटर के शीशे टूटे हुए थे, जो कि प्रथम दृष्टया एक ही मोटरसाइकिल के लग रहे हैं, और मैच कराने के लिए हम इनको FSL भी भेज रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके हम इनको जो है आगे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए अभी तक जो हमारी विवेचना है इसमें इनका कोई भी पुराना आपराधिक इतिहास सामने अभियुक्त का नहीं आया है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।